वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में अल्कोहल ईथर फिनॉल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 ले रहे हैं। क्वेश्चन है इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इल्ड्स। अब ये इथिलीन ऑक्साइड होता क्या है? इथिलीन ऑक्साइड मतलब ये साइक्लिक ईथर है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन बोल सकते हैं, साइक्लिक ईथर। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पे प्लस है, R पे माइनस है। अब ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इस पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, सिमिलरली इसके कारण भी पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो R माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, O माइनस के साथ MgX आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। वैसे ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे, अदरवाइज ये अल्केन बना लेता R माइनस किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास? CH2 इथिलीन ऑक्साइड है ना, तो CH2 के साथ हमारा आ गया, इस CH2 के साथ आ गया ये R, और इस CH2 के साथ O माइनस आएगा जिसके साथ MgX प्लस आएगा। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन प्रोडक्ट हमारा एक भी नहीं है, सब में अल्कोहल बन रहा है। मतलब अब इसमें अगर हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर ऐड करें तो H जाएगा O के साथ, CH2 O के साथ H आ जाएगा, और जो OH है वाटर का वो आ जाएगा Mg के साथ। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल C पार्ट में है तो C पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, ध्यान रखना नॉट बोला है, फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है उसमें येलो पीपीटी बनता है, और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा उसमें येलो पीपीटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसमें CH3CHOH ग्रुप होगा, या कीटोन होगा तो CH3CO ग्रुप होगा। तो CH3CH के साथ OH है, ये देगा, आंसर नहीं होगा। CH3CH के साथ इसमें भी OH है, इसमें CH3 के साथ ही OH है, CH3 के साथ जो कार्बन है उसके साथ OH नहीं है, तो ये नहीं देगा और यही आंसर होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट। आयोडोफॉर्म टेस्ट से हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहले देखो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल क्या है? CH3 CH2 CH2OH नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। प्रोपेन 1 ओल बोल सकते हैं हम लोग इसे। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा? CH3 CHOH CH3, ठीक है। PCl5 के साथ दोनों हेलाइड बनाएगा, एक प्राइमरी हेलाइड एक सेकेंडरी हेलाइड। रिडक्शन करेंगे तो दोनों अल्केन बनेगा, प्रोपेन। ऑक्सीडेशन पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट से अगर ऑक्सीडेशन करेंगे ओजोनलाइसिस तो होगा ही नहीं इसका, तो ये तीनों तो नहीं आएगा। जब हम लोग इसका पोटासियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्जिलिक एसिड। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटोन बनाएगा, तो यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनाएगा, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए इसका यूज हम लोग दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं तो इसे रीमर-टाइमन रिएक्शन बोलते हैं, और रीमर-टाइमन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सेलिसल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, जिसे हम लोग सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, तो ये तो इनकरेक्ट है। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ग्लिसरीन, कभी नहीं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है विथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इससे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरीन नहीं बनेगा। दिस इज अल्कोहल, ग्लिसरीन अल्कोहल होता है। सुक्रोज ऑन रिएक्शन विथ NaCl गिव्स इन्वर्ट शुगर, नहीं, इन्वर्जन होता है जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, डेक्सट्रो से लेवो हो जाता है, इसीलिए इसे इन्वर्जन बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है उसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो NaCl के साथ इन्वर्जन नहीं होगा। डाइल्यूट HCl डालते
और इन्वर्टेज डालते तो हो जाता। एल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आयोडोफॉर्म विथ NaOH, एकदम सही है। एल्कोहलिक आयोडीन, और इसमें एग्जैक्टली ये सही नहीं है, एल्कोहलिक में भी मिथाइल कार्बिनॉल वाला ग्रुप CH3 के साथ जो कार्बन है इसके साथ जो OH लगा हुआ है, ये अगर होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो बाकी तीनों 100% करेक्ट है, ये इसीलिए डी पार्ट करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन 1 ओल में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ। प्रोपेन 1 ओल है, तो प्रोपेन 1 ओल के लिए हमें एंटी मार्कोनिकोव की तरह अल्कोहल बनाना है, और जो बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। प्रोपेन के लिए हमें 3 कार्बन का अल्कीन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें B2H6 के साथ रिएक्शन, देन H2O2 OH- के प्रेजेंस में, तो इसमें अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ OH ग्रुप जाएगा। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सी पार्ट में है, इसीलिए सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन इथेनॉल बिकॉज। आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब है एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा क्यों होती है? देखो, फिनॉल अगर H+ देगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉल है ये, अगर H, इसका आयनाइजेशन कैसे होगा? रिवर्सिबल होगा वैसे। फिनॉक्साइड आयन O- एंड H+। ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एसिड की एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बल्कियर होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इथेनॉल में क्या होगा? CH3 CH2OH, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? CH3 CH2O-। इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसे बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगी। फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस, कोई मतलब नहीं है। फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज थ्रू डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस के कारण, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल, ये तो और गलत हो गया। कंसीडर फॉलोइंग फिनॉल्स, फिनॉल दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द एबव फिनॉल्स, ये हमने ऊपर भी देखा था। देखो, CH3 + M ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर घटा देगा, इसमें कोई नहीं है। NO2 - M ग्रुप ऑर्थोपेरा पे, और मेटा पे -I ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का हो गया। थर्ड के बाद हो जाएगा फोर्थ का, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, क्योंकि -M और -I ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, +M ग्रुप और +I ग्रुप घटाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा थर्ड का देखो किस में है? सबसे ज़्यादा थर्ड का A में भी है, D में भी है। तो थर्ड के बाद फोर्थ A में भी है, D में भी है। फोर्थ के बाद सेकंड होगा, सेकंड A में है, क्योंकि इसमें कोई +M ग्रुप नहीं है, इसमें +M ग्रुप है। +M ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है। 40 है, ये वही क्वेश्चन है इथिलीन ऑक्साइड वाला जो था RMgX के साथ, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, सी पार्ट होगा। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। 41 है, एस्पिरिन इज एन एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। एस्पिरिन किसके एसाइलेशन से बनेगा? एस्पिरिन होता है एस्पिरिन होता है बच्चे ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब अगर हम लोग सेलिसाइलिक एसिड ले लें, 41 में देखो, ये हमने कॉल्वे रिएक्शन के बाद बताया भी था। जो हमारा सेलिसाइलिक एसिड होता है ये कॉल्वे रिएक्शन से बनता है। फिनॉल का रिएक्शन CO2 और NaOH के साथ करने के बाद, इसका अगर हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करें, CH3COCl, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना, pyridine के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये फिनॉल का एसाइल, फ्राइडल क्राफ्ट इसे नहीं बोलते हैं, स्कॉटन-बॉमेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्कॉटन-बॉमेन हम लोग तब बोलते हैं जहाँ पे यहाँ पे एरोमेटिक होगा। इसको सीधे बोलेंगे फिनॉल का एसाइलेशन, या इसको बोल सकते हैं एस्टरिफिकेशन। ये एक तरह का एस्टर बन गया, OCOCH3, ये एक तरह का एस्टर बन गया, प्लस HCl। pyridine बेस है तो HCl को कंज्यूम कर लेगा। तो किसके साथ होगा? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे तो 1 फिनाइल इथेनॉल बनेगा।
हमें बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना है। अब देखो जो बेंजल्डिहाइड है ये क्या होगा, बेंजीन के साथ CHO, यही है। हमें क्या बनाना है, 1 फिनाइल इथेनॉल, इसमें एक कार्बन ऐड करना है। तो कार्बन ऐड करने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका, मिथाइल का। तो इथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनाएगा लेकिन इथाइल का 3 कार्बन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा आंसर। मिथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम ये हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, मिथाइल का एडिशन होगा, ये कौन सा ग्रिग्नार्ड बनाएगा, CH3MgI। तो CH3MgI न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा क्योंकि इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ C के साथ आ जाएगा, एक H है, एक CH3O माइनस जिसके साथ MgI आएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो O माइनस के साथ H आ जाएगा, CH3 CH OH CH3 और MgI के साथ OH आ जाएगा, यही होगा। तो क्या बन गया, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 2 1 पे फिनाइल है इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें, द एस्टेब्लिश्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल एमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, CH3 CH 2 OH, ये जेमिनल डाइओल है, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में वाटर एलिमिनेट करके, डबल बॉन्ड O प्लस वाटर, ठीक है। इसमें भी 2 है, ये भी स्टेबल नहीं होगा, 2 है, इसमें भी स्टेबल नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के ग्रुप होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, C के साथ क्या है, 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ठीक है। और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन OH, यहाँ पे क्या होगा, देखो OH ऐसे होगा, ये भी बनाता है डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके साथ 3 क्लोरीन होने के कारण इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है लेस एक्सटेंट में, इसीलिए H+ देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और H+ देने की टेंडेंसी कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा गया है 44 में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, क्या क्या है हमारे पास, वाटर है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो जनरल कार्बन से ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन ऑक्सीजन से तो कम रहेगी, मतलब वाटर से कम एसिडिक ये होगा। तो वाटर से कम एसिडिक एसिटिलीन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। और क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है, फिनॉल है और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने पीछे डिस्कस किया है, +M - M ग्रुप पे बेस्ड है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, पैरा मिथॉक्सी फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है, पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी OCH3, पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी +M ग्रुप का काम करेगा, ठीक है ना। और है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा मिथॉक्सी फिनॉल के बाद पैरा मिथाइल फिनॉल, मिथाइल भी +M ग्रुप का काम करेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये हाइपर कंजुगेशन के कारण होता है +M ग्रुप, तो इसकी +M इफेक्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल के बाद है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रो तो -M ग्रुप हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इसमें है सबसे ज़्यादा, ये नहीं है, इसमें है, ये नहीं है। अब इसमें मिथाइल और मिथॉक्सी, मिथाइल और मिथॉक्सी में अभी हमने बोला जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप है, तो ये एसिडिक नेचर ज़्यादा घटाएगा, +M ग्रुप घटाता है, तो सबसे कम इसकी होगी, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। तो आज हम लोग 45 तक देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।